कन्या महाविद्यालय में जन भागीदारी शिक्षक के रूप में हिंदी पढ़ाता हूँ। तो आज बाहर जाने का कुछ प्लान नहीं था, तो कुछ परीक्षा उपयोगी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिससे मेरे छात्राओं और छात्रों को कुछ लाभ हो। और क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और मैं BA BSc सेकेंड ईयर में आधा पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें एक चैप्टर है अनुवाद। तो आज मैं आपको अनुवाद के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षाओं में पूछा जाता है आधा पाठ्यक्रम हिंदी में। तो हम आज पढ़ेंगे अनुवाद, जो कि अनुवाद शब्द से ही इसका मतलब आभास होता है। अनुवाद किसे कहते हैं, ये ज्यादातर पूछता है, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की क्या विशेषता है और एक अच्छे अनुवाद में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम अनुवाद किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो बहुत ही सहज और सरल रूप में इसे मैंने लिखा है, जो एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है। और अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य द्विभाषा ज्ञान अर्थात दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। और एक अच्छे अनुवाद में क्या क्या होता है, अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि हमने अनुवाद की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हम आ जाते हैं अनुवाद के प्रकार में। तो अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दानुवाद, उसके बाद दूसरा होता है छायानुवाद या भावानुवाद, उसका तीसरा होता है तथ्यानुवाद। तो ये अनुवाद के प्रकार है। तो पहला शब्दानुवाद, शब्दानुवाद किसे कहते हैं वो हम बताएंगे आपको। शब्दानुवाद स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद को शब्दानुवाद कहते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है स्रोत भाषा, मतलब जिस भाषा में सामने वाला या ग्रंथ लिखा हुआ है उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, और हमको जिस भाषा में उसका अनुवाद करना है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद को शब्दानुवाद कहते हैं। इसमें सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इसको देख के आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसे कोई ग्रंथ है संस्कृत का, तो वो स्रोत भाषा है और उसको आपको अनुदित करना है हिंदी भाषा में, तो वो लक्ष्य भाषा है। तो इस तरह से ये शब्दानुवाद हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे छायानुवाद। शब्दानुवाद के बाद दूसरा अनुवाद आ जाता है छायानुवाद, जिसे कि भावानुवाद भी कहा जाता है। और छायानुवाद या भावानुवाद की क्या विशेषता है ये हम देखते हैं। छायानुवाद में प्रस्तुत अनुच्छेद या अवतरण, जिसका हमको अनुवाद करना है, छायानुवाद में प्रस्तुत अनुच्छेद के भावों के अनुसार अनुवाद होता है। छायानुवाद में मतलब भावों को महत्व दिया जाता है, तो अनुच्छेद के भावों के अनुसार अनुवाद होता है छायानुवाद में। यही श्रेष्ठ अनुवाद है, क्योंकि इसमें छात्रों की भावाभिव्यक्ति बढ़ती है, यहाँ भाषा शैली की उपेक्षा कर दी जाती है। मतलब इसमें जो है इसको श्रेष्ठ अनुवाद माना गया है, और इसमें शब्दों को न लेते हुए भावों को लिया गया है कि उस किताब या ग्रंथ या जो भी विषय है उसमें भाव को ग्रहण करने का मतलब प्रमुख उद्देश्य रहता है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ अनुवाद भी कहा गया है। और इसका आपको लिख के मैं बता दें, इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, छायानुवाद या भावानुवाद। तीसरा अनुवाद है दोस्तों तथ्यानुवाद। इस तरह के अनुवाद शब्दानुवाद के साथ भाव का मिश्रण कर दिया जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनुवाद उसी लेखक ने किया है जिसने मूल अनुच्छेद को लिखा है। मतलब जो मूल ग्रंथ है या जो मूल वक्तव्य है उसका हुबहू रूपांतरण होता है। इसमें शब्दानुवाद में भाव का और शब्द का दोनों का मिश्रण हो जाता है, और इस तरह से तथ्यानुवाद की यह विशेषता है। तो इस तरह से अनुवाद के 3 प्रकार हो गए, लेकिन इसको आप आसान शब्दों में कैसे आप याद रख सकते हैं उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको इसका जो है आसानी से समझ में आए। ठीक है। तो पहला शब्दानुवाद, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या है, शब्दों का हुबहू रूपांतरण मतलब अनुवाद होगा, और इसमें सूक्ति लोकोक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो ये शब्दानुवाद है। इसके बाद दूसरा छायानुवाद या भावानुवाद, ये जो है अनुवाद में सबसे श्रेष्ठ अनुवाद माना गया है। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से आपको
भाव को ग्रहण करना है, मतलब शब्दों के उतना जोर नहीं देना है, भाव इसमें क्या रखे गए हैं अनुवाद में इसके भाव को ग्रहण करना है, इसीलिए इसको नाम भी छायानुवाद या भावानुवाद दिया गया है। इसके अलावा तीसरा तथ्यानुवाद, तो इसमें क्या है, शब्द और भाव दोनों को ग्रहण करना है, मतलब दोनों का बराबर महत्व है। और ये जो तथ्यानुवाद है यह अक्षरशः मतलब जो मूल प्रति है यानी कि स्रोत भाषा उसका जो है लक्ष्य भाषा में हूबहू रूपांतरण होगा, तो ये तथ्यानुवाद है। तो इस तरह से अनुवाद खत्म होता है। इसके बाद अनुवाद का उद्देश्य पूछता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मतलब अनुवाद के उद्देश्य में पहला है दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भाषा में संस्कृत हो सकता है या अंग्रेजी, उस भाषा के किसी ग्रंथ को अगर हमको हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाना है तो अंग्रेजी के ग्रंथ को हिंदी में उसका अनुवाद करना, तो ये पहला हो गया। उसके बाद अनुवाद की दूसरी विशेषता है शुद्ध लेखन को, मतलब शुद्ध लेखन की योग्यता को बढ़ाना, ये दूसरा हो गया पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे। इसके अलावा विभिन्न भाषाओं में विद्यमान पठन सामग्री या बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जो अनेकों भाषाओं में बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, उन भाषाओं को ग्रहण करने के लिए उन भाषाओं का अनुवाद आवश्यक है। इसके अलावा चौथा है अनुवाद को मातृभाषा से संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा से अन्य भाषा में करके हम उस अनुदित ग्रंथ को अपने बीच में पढ़ सकते हैं। और संस्कृत की कई महान ग्रंथ हैं जिनको हिंदी में अनुदित करके आज भी पढ़ा जा रहा है और जिनका ज्ञान या जिनकी जानकारियां ग्रहण की जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों अनुवाद के उद्देश्य है और विभिन्न भाषाओं की जानकारी के लिए अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर बीए सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर, इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर, तो दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वर्ष की परीक्षाओं में अनुवाद जो है आता ही है। तो इसको आप 2 बार 3 बार रिवीजन करें, पढ़ें और इस चैप्टर से लाभ लें। हम लोग का उद्देश्य यही है। धन्यवाद।